श्रीमद् भागवत ग्रंथ एक ऐसा है, पुराण एक ऐसा है जो मुक्ति के लिए गर्जना करता है। जो शरण में आता है, जो भागवत को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति दानेन गर्जति, मुक्ति के लिए गर्जना करता है कि तुम शरण में आओ, तुम्हें मुक्ति प्रदान करना तो हमारा काम है। ये कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुमने कहा था ना कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम, कि हमें विस्तार से कथा सुननी है, आपने संक्षेप में सुनाई, और स्वधाम गमन तक की कथा सुननी है, वो हमने सुना दी। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तो राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज सिद्धोस्मि, अब मैं सिद्ध हो गया, तक्षक आए अभी मुझे डसले, कोई भय नहीं है। अब ये कहा। उसके बाद में जब उन्होंने कहा मैं सिद्ध हो गया, मेरा भय दूर हो गया, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, ये बहुत बखान है। उसके बाद में श्री सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित ने, और वो वहां से चले जाते हैं और ये अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके बैठ गए। राजा परीक्षित, तक्षक सर्प आया और इनके शरीर को डसा, जिससे इनका शरीर राख बन गया। जब इनके बेटे जन्मेजय को ये बात पता चली तो उन्होंने सर्प यज्ञ कराया। सर्प यज्ञ में दुनिया के जितने सर्प थे सभी नष्ट हुए जा रहे थे, लेकिन तक्षक सर्प नष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने देवराज इंद्र की शरण को ग्रहण कर लिया था। जब जन्मेजय ने देखा कि सारी दुनिया के सर्प जले जा रहे हैं, बस एक ही सर्प जो अब तक नहीं आया और जिसको जलाने के लिए यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों ने कहा कि वो देवराज इंद्र के पास है, उनके सिंहासन से लिपटा हुआ है। जन्मेजय ने कहा कि ऐसा करिए, ऐसा मंत्र पढ़ो कि वो इंद्र के साथ ही जल जाए आके। और जो मंत्र पढ़ा, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। जैसे ही मंत्र पढ़ा और मंत्र के बल पे उनका सिंहासन सर्प के साथ, ऐसे समझिए सिंहासन पर कौन बैठा है? देवराज इंद्र, और सिंहासन से लिपटा कौन है? तक्षक सर्प। तो जब मंत्र पढ़ा ब्राह्मणों ने, तो वो पूरा सिंहासन इंद्र और सर्प के साथ खिंचा चला आया। और जैसे ये हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और सारी दुनिया के सर्प ऐसे आके भस्म हो रहे हैं, वैसे आकाश मार्ग में वो सिंहासन ऐसे आने लगा। और मंत्र के बल पे जैसे ही वो गिरने वाला था उसमें हवन कुंड में, कि बृहस्पति ने जन्मेजय को रोक दिया। बड़े सुनने योग्य बात है आपके लिए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। अगर ये नहीं डसता तो नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु का भी जन्म होता है। जब जन्म होता है तो पहले से ये तय होता है कहाँ किस जगह होगी और कैसे होगी, और ये सत्य भागवत में लिखा है। तच्चकाद आत्मनो मृत्यु। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने, ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की, सब कुछ अच्छा होगा इस बालक के जीवन में, लेकिन बस एक ही कमी है, इसकी मृत्यु सर्प के डसने से होगी। ये लिखा था। तो विधि के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता। तो यहाँ पे बृहस्पति जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि कोई इस संसार में बीमारी से मरता है, कोई आग लगा के मर जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई लाइट से मरता है, कोई दुर्घटना से मरता है। वो सिर्फ एक बहाना है। सच्चाई तो यह है जिसकी जैसे लिखी है उसको वैसे ही मरना है। हम लोग कहते हैं ना कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। जहां पे जो तय है वो होगा, जाना पड़ेगा। हमारे आपका बस नहीं चलेगा। हमारे पास तो बस एक ही साधन है, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, बस एक ही है। राम नाम कुछ भी नहीं हमारे पास। तो राजा परीक्षित मृत्यु को मतलब भगवान में प्राप्त हो गए। उन्होंने तो ईश्वर की प्राप्ति कर ली, उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो नहीं, उनके शरीर नष्ट हुआ। तो ऐसे यज्ञ रुकवाया गया है। तक्षक सर्प को सच पूछा जाए तो प्राण दान दिया गया, नहीं उसको जलाया गया है।